चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो, सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बाल चंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहां मिलती है? तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है,
उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती, सफेद दुर्वा मार देती। सफेद दुर्वा का स्मरण कर, शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। हंस से बोला कि अब आप हमारे यहां चलिए, और जब आप हमारे यहां चलेंगे, जब आप हमारे यहां पहुंचेंगे तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे, चलो हमारे साथ। ठीक है। अब हंस चला कौवे के साथ। कौवा कहां रहता था? शमशान में। बढ़ के पेड़ पे बैठ गया, बट वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बट वृक्ष के ऊपर बैठा और इतने में हंस बोला मुझे भूख लग रही है। कौवा गया अब भी लाता हूं। मांस पड़ा हुआ था, कौवे ने उठाया, ला कर दिया। हंस बोला मैं नहीं खा सकता ये, दादा तू ही खा, मेरे बस का नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके ऊपर कौवे की चोंच से वो मांस नीचे गिर गया। राजकुमार को क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध राजकुमार को आया। राजकुमार ने उठाया अपना धनुष और बाण और तुरंत निशाना साधा। जैसे ही बाण छूटा कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस नीचे गिरा। राजकुमार ने आकर कहा हंस देव मैंने तो कौवे को बाण मारा था, चोट तो कौवे को लगना था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं, आप नीचे गिर गए। हंस कहते हैं गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने गलत से संगत कर ली थी, गलत दोस्ती कर ली थी। एक गलत संगत, मेरा मित्र बन गया था कौवा, और उस कौवे की संगत में जब मैं आ गया था तो कौवे की संगत में आने का कारण यह हुआ कि जो बेकार काम करने वाला होता है, जो बेकार कर्म करने वाला होता है, वो बेकार काम करके तो भाग जाता है, पर अच्छा व्यक्ति धरा जाता है। बेकार काम करने वाला मन टिकेगा नहीं। जिसके मन में पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, वो नहीं टिकेगा। कपट कर कर भाग गया, चला गया। बेकार काम करने वाला कहां टिकेगा? कौवा कहां टिका? कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस को लगा और हंस जमीन पर गिर गया। पर दुनिया के लोगों को उसी कौवे की मित्रता प्रिय लगती है। दुनिया के लोगों को वही कौवा प्रिय लगता है। हो इसकी मित्रता श्रेष्ठ है, पर नहीं। अजामिल की कथा कर रही है, मैंने मित्र का कहना गलत मान लिया और अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चले गया। हमेशा याद रखना, मित्र बनाओ मना नहीं है, एक की जगह 10 बनाओ मना नहीं, और 10 की जगह 1 बनाओ मना नहीं है। पर निवेदन केवल इतना सा है, मित्र वो बनाना जो आपको आपका हित का मार्ग प्रशस्त कर दे। अहंकार अगर आपके जीवन में आए तो मित्र खड़ा होकर कह दे क्यों रे ताकड़ क्यों रहा है, अहंकार का कितना गुणगान क्यों कर रहा है। मित्र वो बनाना, अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो पकड़ कर लाकर तुरंत खड़ा कर दे। आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो आपके माता पिता के पास जाकर खड़ा हो जाए कि आपका बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत जगह पर जाकर बैठ रहा है। मित्र वो होना चाहिए जो आपकी गलतियों को बार बार छांटता रहे। पुत्र क्यों बिगड़ता है? पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है? बेटा अगर मदिरा का पान कर रहा है, बेटा अगर मांसाहार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, बेटा अगर तंबाकू खा रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष अपना है। दूसरे को दोष मत देना कभी भी, दोष तुम्हारा है। पहली बार गलत काम करके आया था, उसी दिन मां
मुख पर 2 धर के देती, पूरे तन के कपड़े उतार देती, नग्न अवस्था में ले जाकर बाहर चौराहे पे खड़ा कर देती और वहीं रख रख कर मारती। बेटे की हिम्मत नहीं थी कि दूसरी बार गलती कर देता, पर मां तो आई, गलत काम करके आ गया, तेरा बाप देखेगा, तेरा पिता देखेगा। मां ने और कम्बल लाकर डाल दिया, रजाई डालकर उसको सुला दिया। जैसे ही मां ने रजाई डालकर सुलाया, बेटे ने सोच लिया कि मेरा पक्ष लेने वाली मेरी मां है, तो बेटे ने भी गलत काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। जब आप पक्ष नहीं लोगे, गलत काम को सामने प्रकट कर रख दो कि इसने गलत किया है, गलत काम को सामने लाकर रख दीजिए कि इसने गलत करा, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, इसने छल करा, इसने ऐसा करा। आप सुधार सकते हो, मौका है आपको सुधारने का कि हाँ इसने गलत करा है तो अपन को सुधारना है। पर दुनिया के लोगों की आदत होती है कि उस पर रजाई डालने की, पर्दा डालने की, छुपाने की, और छुपा लो, और छुपा, और छुपा, छुपाते छुपाते एक दिन ऐसा आता है कि उसको सुधारने वाला, संवारने वाला कोई नहीं मिल पाता, और एक दिन वो गटर में पड़ा हुआ ना जाने किस तरह से प्राणों को त्याग देता है कि मां को भी रोना पड़ता है, परिवार को भी रोना पड़ता है, मित्र भी रोते हैं। अच्छी जगह ले जाकर बिठाने का प्रयास करना। एक भंवरे ने गोबर के कीड़े को ले जाकर फूल पर बिठा दिया, फूल में से चला चला तो माला में पहुंच गया, माला में से चला चला तो भगवान के गले में पहुंच गया, गले में से निकला तो विसर्जन के लिए गंगा के जल में पहुंच गया। उस गोबर के कीड़े ने अपने मित्र भंवरे को धन्यवाद दिया कि तूने मुझे गोबर में से निकालकर गंगा के जल तक पहुंचा दिया। मित्रता वो होना चाहिए कि गलत संगत से निकालकर तुम्हें अच्छी संगत तक ले जाए, नहीं तो मालूम पड़े अच्छी संगत से ले जाकर, अरे कहाँ कथा में लगा रहता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या, दिन भर 2 बजे से 5 बजे तक कथा, वो सियोर वाला महाराज भी फ्री ने, तुम भी फ्री। तो जो ऐसी बात करे नहीं तो उससे पूछ लेना, क्या मेरे से क्या गाड़ी चलवाना तेरे को, कि तेरी दुकान चलवाना है, तो क्यों चिड़ेवा सियोर वाला महाराज से और मुझसे, दिक्कत क्या ये बता। तू तो बोल दे कि 2 बजे से 5 बजे तक मेरे को ये काम करना है, बोलो घट्टी चलाऊं कि सूपड़ा लेके न सब फटकूं, तुम तो बोल दो, दिक्कत क्या है ये बता। तुम तो पूछो, जो बोले नहीं तुमसे बार बार बोले, बताओ इनके पास तो कोई काम नहीं, ने 2 बजी नहीं ने कथा चालू, इनके पास कोई काम नहीं, बस मोबाइल उठाया नहीं और इन्हें कथा देखना चालू करी, तो बताओ नहीं कई करूं मैं, बोलो तो कहीं माथा भड़कू दीवार से, नहीं तुम तो बोली तो। और कथा में नहीं लगूं, और अगर फालतू की बात करूं, होटला पे बैठ के ना 2-4 के साथ बैठी ना और फिर बात चालू कर दूं, तो यूं के बताओ बहू की बुराई कर रही होगी, दिन भर बाहर बैठी रहे, दिन भर पड़ोसन के साथ बैठी रहे, बताओ काय की अम्मा हमारी, दिन भर बुराई, दिन भर कोस है। तो इससे तो अच्छा है कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुन, और 2 से 5 की कथा के चक्कर में पड़ोसन भी नहीं आए, उसको मालूम है कथा में बिठा देगी, 5 बजे तक चाय भी नहीं पिलाएगी, तो वो भी नहीं आया। उसने कहा, और 5 बजे के बाद उसके घर पे वैसे ही पूरा परिवार आ जाए तो वो निकलना पसंद नहीं करे। अभी भगवान ने कितनी अच्छी तुम्हारी दिनचर्या कर दी, सुबह से उठो, काम काज करो, 12-1 बजे तक बढ़िया काम काज करके, भोजन करके, बर्तन सब धो धुआ के ओंधा करके, और जैसे ही सोने का समय आए ना 15-20 मिनट ने जो टिकिया, इतना में तो 2 बजे तुरंत गई, चाय बनाई, थोड़ी सी पी, पौना 2 बजे, और चाय वहाँ पी के सबके दे धुआ के, और बढ़िया अपने बढ़िया प्रेम से जहाँ बैठती रोज सोफा पे, पलंग पे, जहां भी बैठे, गादी पे, चद्दर पे, जहां बैठे, मैं आराम से टिक टुका के बैठ के, और रिमोट लेके ने एसी चालू करे ने किसी के जैसे गोली मारी रही हो तुरा, और जो चालू करे फिर, और कथा चालू, और कथा चालू में भी वो देखती रही, तो मूछ वाला बाबा ही चल रहा है, तो फिर अभी जब तक के फिर घूम आऊँ, तो एक बार घूम फिर के ना घर का उधर बाहर का दरवाजा लगा के फिर बैठी, और फिर जाके जब कथा चालू हुई तब ऐसा मन करे सो तो कथा चली, 5 बजे तक चले, इसके बाद बाकी का काम करे। मन चित्त वृत्ति सब लग गई, ऐसी लगी कि अब छूटे नहीं महाराज, अब तो जो लगन लगी है एक बार उससे लग गई तो अब छूटना नहीं चाहिए साहब। अब तुम शंकर के हो गए, शंकर तुम्हारा हो गया, अब क्या सोचना, क्या विचार करना उसका। आज किसी ने प्रश्न लिख के भेजा है,